मुस्लिम वोटर तो बन गया है, लेकिन इलेक्टिव मेरिट के साथ कैंडिडेट बनना आज आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो रहा है कि सोशल अलायंसेस भी हमारे हों। क्रिमिनल को अपना लीडर लोग क्यों समझते हैं? क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग लीडर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। ये बहुत अहम मसला है। तो डर ये होता है कि कहीं इस आवाज़ की वजह से इस तरह का पोलराइजेशन ना हो कि फिर हमको ही इसका नुकसान हो। मराठा समाज के लोगों ने बार बार इस बात को याद किया कि मुस्लिम समाज ने हमारी मदद उस समय की थी। शायद हमको अपनी पहचान मिलने की उम्मीद आ गई है। शायद वो एक किरण हमको नज़र आ रही है कि अब इस मुल्क में जिस हिम्मत के साथ, जिस सब्र के साथ, तहम्मुल को से काम लेकर जिस तरह मुत्तहिद होकर वोटिंग की गई है, उससे इस बार लोकसभा इलेक्शंस में सेक्युलर वोट्स ने एक अच्छी खासी विक्ट्री हासिल की है, जिसकी बात यहाँ की है। लेकिन ख़ास तौर पर दलित और मुस्लिम समाज के वोट have emerged as a game changer. So, game changer अगर आज पूरी तरह ना भी हम कहें तो पोटेंशियल गेम चेंजर ये हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, और हमारा टॉपिक भी वही है कि हम सिर्फ आज की सूरत हाल पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि द वे फॉरवर्ड, आगे हमको क्या लाहे अमल तय करना है। तो आगे के इस जो पैटर्न पे वोटिंग हुई है उसके बारे में हम अगर देखें तो सेक्युलर वोट्स मुत्तहिद होकर जो पड़े हैं उसकी वजह से 23% वोट शेयर सेक्युलर वोट्स का इस इलेक्शन में बढ़ा है। एंड दिस इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस पर ही आने वाले दिनों में हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कैसा रहेगा ये तय हो सकता है। जो पैटर्न इस्तेमाल हुआ है उस पैटर्न को दिमाग में रखना फ्यूचर के लिए हमें ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बात की पोलराइजेशन की, और मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला आज हिंदुस्तान में जो हमारे सामने खड़ा है, सेक्युलरिज्म के सामने खड़ा है, वो है पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से जब हम ये सोचते हैं कि आवाज़ बुलंद होनी चाहिए किसी भी बात के लिए, तो डर ये होता है कि कहीं इस आवाज़ की वजह से इस तरह का पोलराइजेशन ना हो कि फिर हमको ही इसका नुकसान हो। तो इस एक कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आज एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, और कभी कभी इमोशनल अपील, इमोशनल बात से ये पोलराइजेशन और बढ़ने का डर होता है। इसीलिए जो पोजीशन में आज है, जैसे कहा गया कि ऑपरेशन बढ़ गया है, ये रीज़न भी इसका ये है ऑपरेशन बढ़ने का कि पोलराइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल हु वांट टू बी इन गवर्नमेंट ये हो रहा है। अब आने वाले दिनों में हमको किस बात पर ध्यान रखना है, मुझे लगता है सिर्फ ऊपर से बात करने से बात नहीं बनेगी, हमको बात बॉटम लेवल से भी करनी होगी। क्योंकि अगर हम अपना सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुस्लिम्स के पास इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं कि अपने बलबूते पर हम अपने सीटें चुना के ला लें। और ये भी देखा गया है कि 1992 के बाद आज तक आहिस्ता आहिस्ता नॉन मुस्लिम्स आर रिलक्टेंट टू वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स। तो मुस्लिम कैंडिडेट्स पार्टीज को भी देने में हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि उनको वोट नहीं मिलेंगे नॉन मुस्लिम लोगों के। जहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर है वहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट नंबर ना हो तो नॉन मुस्लिम समाज का वोट मुस्लिम्स को मिलना मुश्किल है। इसलिए मुस्लिम वोटर तो बन गया है, लेकिन कैंडिडेट बनना, इलेक्टिव मेरिट के साथ कैंडिडेट बनना आज आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो रहा है, जहां सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोटर्स नहीं है। तो
तो इस बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि जैसे पॉलिटिकल अलायंसेस हमारे हो रहे हैं, उस तरह अब हमारा समय आ गया है कि सोशल अलायंसेस भी हमारे हों। जैसे दीनदयाल जी ने यहाँ कहा कि गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई, उसी तरह मुस्लिम समाज ने कोविड के दौरान बहुत खिदमत की। जब लोगों के जो मरने वाले लोग थे उनको उनके फैमिलीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहे, तो मुस्लिम समाज के लोग जाकर उनको उनके फ्यूनरल राइट्स करने के लिए जिस तरह से आगे बढ़े, अपने मस्जिदों को खोल दिए, स्कूलों को खोल दिए कि इनको इस्तेमाल कीजिए पेशेंट्स के लिए। लेकिन शायद उतना बड़ा दिल करने के बाद भी जिस तरीके से एक माहौल बनना चाहिए था नहीं बना, बट ये स्मॉल एक्शन से ही हमारा काम होगा। महाराष्ट्र में मराठा समाज का जब भी आंदोलन हुआ तो मुस्लिम समाज के लोगों ने सामने आकर उनके लिए पानी के इंतज़ाम किए, उनकी मदद की। तो जब समय आया तो उन्होंने, मराठा समाज के लोगों ने बार बार इस बात को याद किया कि मुस्लिम समाज ने हमारी मदद उस समय की थी। तो मेरे ख्याल से कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर भी हमको चेंज करने की इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है और ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि क्यों हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ, शायद ये भी सोचना होगा कि ये इलेक्शन जो था इसमें हमारे अलायंस के सेक्युलरिज्म के फेवर में वोटिंग हुई या एनडीए के अगेंस्ट में वोटिंग हुई, ये बहुत समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक फेवर में वोटिंग नहीं होती है, आप में कोई मीनिंग नहीं होता है ये वोट के लिए, तो हमेशा खिलाफ वोटिंग पर हम आगे नहीं आ सकते। और ख़ास तौर पर छोटे इलेक्शंस में, अब असेंबली के इलेक्शंस आएंगे, लोकल सेल्फ बॉडी के इलेक्शंस आएंगे, उन सब इलेक्शंस में ये पैटर्न नहीं रहने वाला है। और उस वक्त हमको ये बात याद रखनी होगी कि कौन से इश्यूज़ है, कौन से फैक्टर्स है जिस पर हमको मेहनत करनी होगी आने वाले दिनों में। मुझे लगता है ये जो तंजीम है IMCR, बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप बहादुरी से एक तंजीम चला रहे हैं, सिविल राइट्स के लिए आपने ये इनिशिएटिव लिया है। लेकिन आज हमारे वोटर्स को एजुकेट करने के लिए भी इनिशिएटिव हमको लेना होगा, और वो काम ज़रूर मुश्किल है, छोटा है, लेकिन ग्रासरूट का काम है। उसके लिए भी हमने इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जगह जगह इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड जो तालीमी याफ्ता लोग हैं उनको हमने एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे आते हैं वो मैं 3 इश्यूज़ में इसको डिवाइड कर सकती हूँ। पहला ये कि वोटर को ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन से नुमाइंदे को इलेक्ट कर रहा है, किस वजह से इलेक्ट कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए क्या काम करने वाला है। मुझे लगता है ये समझ आज लोगों में नहीं है कि पार्लियामेंट के मेंबर को आप अगर अपने घर के नाली भरी हुई है अगर ये बात जाके कहेंगे तो ये उसका रोल नहीं है। पार्लियामेंट के मेंबर का क्या रोल है, या मेंबर ऑफ असेंबली का क्या रोल है, या लोकल बॉडी जिला परिषद महानगर पालिका इनके क्या रोल है, ये बात समझाना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे वोटर को एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं तो वो इमोशनल अपील में स्वे होते चले जाते हैं। और अगर इसको हम करेक्ट करते हैं तो इसमें ज़रूर हमारा फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये कि कमर्शलाइजेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को पैसे देकर वोट काटने के लिए खड़ा किया जाता है, कुछ लोगों को वोट उनका एम्बिशन बढ़ाकर खड़ा किया जाता है। इस कमर्शलाइजेशन को टैकल करना होगा हमको। और आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ मैं कि आज ये देखा गया है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग लीडर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। ये बहुत अहम मसला है कि क्रिमिनल को अपना लीडर लोग क्यों समझते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है, एक फॉल्स उनका सोचना है कि ये प्रोटेक्शन हमें दे सकते हैं।
लेकिन वो प्रोटेक्शन एक ऐसे विशेष सर्कल में लीड करता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के ही लीडर्स सामने आते हैं। हमें ये मुहिम हाथ में लेनी होगी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लीडर्स को चुन के नहीं लाएंगी जनता। इसके लिए IMCR के जैसी तंजीम ने मेहनत करनी होगी, क्योंकि आज ये तस्वीर हिंदुस्तान की ऐसी बदल गई है कि हमारे पास पढ़े लिखे काबिल लोग हैं जो अपना रोल अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लोगों को लगता है ये कमज़ोर है। इस सोच को बदलना ज़रूरी है, इतना ही कहती हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।